नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 पर सिटी लाइट और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। सबसे पहले रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डिजिटल कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात दी है। भरतपुर सोनहत के 83 गांवों को 4G इंटरनेट सेवाओं से जोड़ा जाएगा और इस निर्णय से आदिवासी बहुल क्षेत्रों को अब हाई स्पीड 4G इंटरनेट सेवा मिल सकेगी। मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन को ग्रामीण क्षेत्र में मजबूत करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है और इस निर्णय के लिए केंद्रीय संचार मंत्री का विधायक रेणुका सिंह से आभार व्यक्त किया। और बता दें कि विधायक रेणुका सिंह ने अपने क्षेत्र में नेटवर्क की गंभीर समस्याओं को केंद्र सरकार के पास उठाया था और उसके बाद केंद्रीय संचार मंत्री ने तत्काल दूरसंचार विभाग को सर्वेक्षण के निर्देश दिए। अब इस क्षेत्र को 4G सैचुरेशन योजना LWE फेज 1 अपग्रेडेशन परियोजना में शामिल किया गया है। विधायक रेणुका सिंह ने एक्स के माध्यम से लिखा कि इस डिजिटल क्रांति से ग्रामीणों का जीवन बदलेगा। विद्यार्थियों को जहां ऑनलाइन शिक्षा की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी, वहीं किसानों को सरकारी योजनाओं और कृषि संबंधित जानकारियां मिल सकेंगी। इसके साथ ही स्थानीय व्यापारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम में शामिल होने राहुल गांधी मंगलवार को भोपाल पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने बारात वाले घोड़े और रेस के घोड़ों में अंतर बताया। पार्टी के भीतर के लंगड़े घोड़ों को रिटायर करने की बात भी कही। राहुल के इस बयान के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी घोड़े और गधे पर राजनीति तेज हो गई है। किसने दी राहुल को घोड़ी चढ़ने की सलाह और किसने याद आए ये गधे, देखिए इस रिपोर्ट में। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। राहुल गांधी ने वैसे तो ये बयान MP में मंगलवार को दिया था, लेकिन उनके इस बयान पर छत्तीसगढ़ में भी खूब सियासत हो रही है। बीजेपी नेताओं और मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल को पहले खुद घोड़ी चढ़कर देखना चाहिए। साथ ही राहुल को राजनीति का लंगड़ा घोड़ा भी बता दिया। देखिए, राहुल गांधी जी को तो सबसे पहले अपनी शादी करानी चाहिए, घोड़ी में बैठना चाहिए, बारात जाना चाहिए, फिर वो लंगड़े घोड़े, अच्छे घोड़े, पैदल घोड़े, ताकतवर घोड़े की बात करेंगे। तो टॉप लीडर ही अपने ही लोगों को, कुछ को लंगड़े, कुछ को मजबूत बोलने लगे हैं कि कांग्रेस समाप्त हो रही है। तो जब दीपक बुझना होता है तो उससे पहले भभकता है। राजनीतिक पार्टी नहीं चला रहे हैं, स्टड फार्म चला रहे हैं। राहुल गांधी जी की सक्रिय राजनीति में आने के बाद जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, उससे तो मुझे लगता है वो खुद लंगड़े घोड़े। और छत्तीसगढ़ में तो यार बीमार पशुओं के देखरेख के लिए जो अस्पताल होता है ना, उसमें रखने लायक है। बीमार हो गए मतलब ये जाहिर है बीजेपी नेताओं के इन बयानों को लेकर कांग्रेस नेता भी नहीं चूकने वाले थे। PCC चीफ दीपक बैज ने तीखा पलटवार किया और बीजेपी नेताओं को गधे की उपाधि दे दी। भारतीय जनता पार्टी अब ये तो खुद बैसाखी में चल रहे हैं, तो उनके दिमाग तो वैसे ही है। अगर देखा जाए तो अगर उदाहरण अच्छा दे दे तो हमारे घोड़ों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी की या तो गधों की फौज है। इसलिए क्योंकि मोदी जी अगर दिन को भी रात बोल दें तो वो तो रात ही बोलेंगे, वो तो हिम्मत नहीं करेंगे कि नहीं साहब ये दिन नहीं रात है। ये यूं तो बैज भले ही पार्टी में रेस वाले घोड़े होने का दावा करते हैं, लेकिन वो खुद भी लंगड़े घोड़ों से परेशान है। ऐसे में गधे और घोड़ों पर भले सियासी बहस छिड़ी हो, असली रेस का घोड़ा कौन होगा और किसके हाथ में कांग्रेस की लगाम होगी, ये तो हाईकमान और जनता ही तय करेगी। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। और इस बीच राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी में बेलगाम हुए चाकूबाज युवक पर 4 लोगों ने चाकू से हमला किया है। आपसी विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया है। घायल युवक
के जांग में चाकू पहुंचा और वो फंसा चाकू लेकर थाने पहुंचा। युवक को चाकू मारकर सभी आरोपी फरार हो गए हैं। तेलीबांधा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां पर लगातार चाकूबाज अब बेलगाम है। इस पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन, लगातार राजधानी में इस तरह की वारदात सामने आ रही है, पुलिस कुछ करती नहीं दिख रही है, क्या जानकारी है इस पूरे मामले की? देखिए, ये लगातार जो चाकूबाजी की घटनाएं, अगर 3 दिन में अगर बात करें, 4 से ज्यादा ये बड़ी चाकूबाजी हो चुकी है। परिवार पे हमला हो चुका है, लूट हो चुकी है चाकू से 8 लाख से ज्यादा की। और ये आज एक बड़ी घटना ही राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाना इलाके में सामने आई है, जहाँ पे एक मुकेश राय नाम के एक युवक को 4 युवकों ने हमला किया है। अभी हालांकि हमला करने की कारणों का खुलासा नहीं हुआ है और ये बात सामने आई है कि जब वो थाने से थोड़ी दूर पे ही हमला हुआ है और बताया जा रहा है कि जब वो युवक उनसे बचने भागा है तो वो चाकू उसकी जांग में फंसा हुआ था और उसमें जांग में फंसे होने के चलते ही वो थाने पहुंचा है। और थाने में पहुंचने के बाद पुलिस वालों के सामने अपनी जान बचाई है और जो गुंडे बदमाश गिरफ्तारों वो फरार हो गए। उसमें एक नाबालिग युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है कि क्या कारण था और क्यों उसको चाकू मारा गया। तो अभी फिलहाल जो है घायल को बेहतर अस्पताल ले जाया गया है और वहाँ उसका इलाज किया जा रहा है। लेकिन ये बड़ी वारदात राजधानी रायपुर में एक बार फिर सामने आई है कि चाकूबाजी की घटना में एक युवक को चाकू मारा है और वो जांग में फंसे चाकू को लेके वो थाने पहुंचा है। और जब थाने में हड़बड़ हुई तो उसको सरकारी गाड़ी में डाल के पेट्रोलिंग में उसको थाने ले जाया गया। अभी फिलहाल जो बाकी के जो आरोपी हैं, मुख्य आरोपी, वो फरार है और अभी एक नाबालिग आरोपी जो है उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जी तहसीन, बड़ी बात यह है कि इस तरह की जो वारदातें होती है उसमें लगातार नाबालिग जो लोग हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं, इस पर क्या एक्शन ले रही है पुलिस? देखिए, जिस तरीके से इस बात को लेके पुलिस भी काफी समय से इस बात से चिंतित है कि जो नाबालिगता की जो उम्र है वो निश्चित तौर पे आज के दौर में, आज के वर्तमान परिदृश्य में बहुत ज्यादा इसमें दी गई है। हालांकि क्योंकि 18 साल उसमें व्यवस्था की संविधान में कानून है, तो उसी के चलते उसी का लाभ ये उठा के जो ये आदतन बदमाश हैं, जो पुराने बदमाश हैं, वो इस तरीके के नाबालिगों को से वारदात करवाते हैं और जिससे उनको ये साफ मालूम है कि वो नाबालिग होने की वजह से वो छूट जाएंगे, उनको पुलिस हथकड़ी नहीं लगाएगी, उनको बाल संरक्षण गृह में रखा जाएगा, वहाँ पे उनको बढ़िया खाना मिलेगा। तो ये सब चीजें जो हैं, ये सब चीजों का फायदा उठाकर जो आदतन अपराधी है वो ये काम करवा रहे हैं और जो नाबालिगता में ही जो अपराधी बन चुके हैं वो इस बात को भली बात जानते हैं कि वो बड़े से बड़ा अपराध करेंगे लेकिन वो साफ निकल जाएंगे नाबालिगता की आड़ में। तो अगर ये बात इसलिए अगर रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो नाबालिग युवकों ने हत्याएं तक की हैं, उनको अभी तक कोई ऐसा सजा की घोषणा नहीं की गई है। तो यहाँ पे जो समाज को विचारणीय बिंदु बन गया है कि नाबालिगता की जो उम्र है 18 साल, वो निश्चित तौर पर उससे कम के लोगों पे जो लोगों की कई लोगों की जानकारी बोलते हैं कि नाबालिगता की उम्र को कम करना चाहिए, लगभग 16 या 15 साल। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि नाबालिगों पे पुलिस लगाम किस तरीके से कस पाती है। जी तहसीन, तो एक बड़ी बात यह भी है कि जो राजधानी के आउटर इलाकों को तो छोड़ दीजिए, थाने के आसपास के जो इलाके हैं वो भी सेफ नजर नहीं आ रहे। अब देखना यह होगा कि पुलिस इसमें किस तरह का एक्शन लेती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन जानकारी के लिए। तो रायपुर की एक खबर जहां पर राजधानी में लगातार चाकूबाज बेलगाम नजर आ रहे हैं और बड़ी बात यह है कि लगातार इसमें नाबालिगों की संलिप्तता भी दिखाई दे रही है। एक युवक पर 4 लोगों ने चाकू से हमला किया है और आपसी विवाद वजह बताई जा रही है इस पूरे वारदात की। घायल युवक अपनी जांग में फंसा चाकू लेकर खुद थाने पहुंचा और तब जाकर उसकी जान बची है। युवक को चाकू मारकर सभी आरोपी फरार हो गए हैं। एक नाबालिग को फिलहाल, जैसा कि हमारे संवाददाता ने जानकारी दी, उसे पकड़ा गया है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र का ये मामला है और एक बड़ी बात यह भी कि जो थाने है उसके पास ही ये जो वारदात है वो सामने आई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब थाने के आसपास के इलाके सेफ नजर नहीं आ रहे हैं तो रायपुर के आउटर जो इलाके हैं उस पर क्या स्थिति होगी। तो बड़ी वारदात एक राजधानी रायपुर से सामने आई चाकूबाजी की वारदात है जहां पर युवक पर 4 लोगों ने चाकू से हमला किया। आपसी विवाद की वजह से वारदात को अंजाम दिया और घायल युवक जांग में फंसा चाकू लेकर थाने पहुंचा। युवक को चाकू मारकर सभी आरोपी
फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस लगातार इन आरोपियों की तलाश में जुट गई है। और अब रुक करेंगे भोपाल का, जहां पर भोपाल दौरे के दौरान राहुल गांधी ने 3 घोड़ों की बात कही थी, जिसमें लंगड़े घोड़े को रिटायर करने की बात कही थी, जिस पर अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने ही नेताओं का अपमान किया है। और वहीं बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि ये कांग्रेस का चरित्र है, जहां इंसान को जानवरों के साथ तुलना की जाती है। इस पर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने भी पलटवार किया है। सुनिए। उन्होंने अपने ही नेताओं को लंगड़ा घोड़ा और तरह तरह की उपमाएं दी हैं। आज उनके दिल से पूछिए जिन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस में निकाल दिया, और उनके सामने आए हुए कांग्रेस के नेता जो परंपरा से, योग्यता से नहीं, जो परंपरा से, उत्तराधिकार के नाते से कांग्रेस में स्थिति पे विराजमान है, वो उनका अपमान कर रहे हैं। तो भैया यहाँ अस्तबल नहीं है, ये इंसानों का जमावड़ा है, इंसान जमा होते हैं। तो आप ही जानो कि आपकी पार्टी में कैसे लोग हैं। हम तो उनको बहुत अच्छा व्यक्ति मानते हैं जो लोग काम कर रहे हैं। अब लंगड़े घोड़े मतलब ये है कि आप 5 साल न संघर्ष करके आखिरी साल 6 महीने में आते हैं लोग, झंडे लेके और पैसे दे के लोगों को इकट्ठा किया, वो टिकट मांगने का प्रयास करते हैं और टिकट नहीं मिले तो वो सबोटेज करते हैं। तो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भोपाल दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने ट्रंप के सामने पीएम मोदी के सरेंडर की बात भी कही, जिसके बाद बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर हमलावर हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये दुर्बुद्धि की पराकाष्ठा है, जिसकी जैसी बुद्धि होती है वैसी वो बात करता है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया और राहुल को चीन का एजेंट और पाकिस्तान का प्रवक्ता तक कह दिया है। और वहीं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह ने कहा कि राहुल सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के बयान कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने भी उस पर तंज कसा है। देखो, जिसकी जैसी बुद्धि होती है वैसी वो बात करता है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष का पद बहुत जवाबदारी का होता है, गरिमा का होता है, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। ऐसे में इतनी बड़ी पार्लियामेंट के अपोजिशन के लीडर को अपने माननीय प्रधानमंत्री के बारे में जिस शब्द का उन्होंने उपयोग किया, ये उनकी बुद्धि की, दुर्बुद्धि की पराकाष्ठा है। मान के चलता हूँ कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी के इटली के संस्कार हैं। राहुल गांधी चीन के एजेंट और पाकिस्तान के प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं। राहुल गांधी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के अंदर पाकिस्तान खौफ का जीवन जी रहा है। अब कांग्रेस पार्टी और उनके नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। एक तरफ वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव पास करते हैं कि देश के साथ और सेनाओं के साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जैसे नेता सेना का मनोबल गिराने के लिए, दुनिया भर में भारत की स्थिति खराब करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आरएसएस भाजपा डरपोक लोगों का समूह है। ये ट्रंप से इतने डरते हैं कि एक फोन ट्रंप का आया, उन्होंने कहा नरेंद्र सरेंडर, तो नरेंद्र जी सरेंडर हो गए हैं। और सरेंडर होने के बाद देश के हालात क्या है, किसी से छुपे नहीं है। इतिहास से लेके अब तक का अगर इनके रिकॉर्ड देखा जाए तो ये डरपोक ही साबित हुए हैं। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को साय कैबिनेट की छत्तीसगढ़ में बैठक हुई और इसमें कई अहम निर्णय लिए गए। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का नाम कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा किए जाने का अनुमोदन किया गया है और इसी तरीके से कवर्धा जिले के गदहा भाटा का नाम बदलकर सोनपुर और बोड़ला तहसील के चुंडालपुर का नाम बदलकर चंदनपुर किए जाने का निर्णय लिया गया है। आगे उन्होंने बताया कि नवा रायपुर में कला ग्राम स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए जमीन निःशुल्क आवंटित की गई है। साथ ही अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी की स्थापना के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग को 13.47 एकड़ भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। सरकार ने छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025-30 को भी मंजूरी दे दी है। पुरखौती मुक्तांगन जो है नया रायपुर के पास, आपने देखा होगा ट्राइबल म्यूजियम अभी नया बना हुआ है। बस वहीं पर
एक और बड़ी संस्था कलाग्राम की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 10 एकड़ की भूमि की आवश्यकता थी और उसका आज देने का निर्णय किया गया। एक तीरंदाजी एकेडमी के लिए भी 13.5 एकड़ लगभग ज़मीन को आज नए रायपुर का दिया गया, निःशुल्क दिया जा रहा है एकेडमी को। छत्तीसगढ़ में अधिकारी और कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। साय कैबिनेट ने ट्रांसफर पॉलिसी पर लगी लगाम को रोक पर हटा दिया और इसके लिए आवेदन और ट्रांसफर की तिथि भी जारी कर दी गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया, जिला स्तर पर स्थानांतरण 14 जून से 25 जून तक प्रभारी मंत्री करेंगे। राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से होगी और ट्रांसफर आवेदन 6 जून से 13 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। मंत्री ट्रांसफर के लिए न्यूनतम 2 साल की सेवा अनिवार्य है। गंभीर बीमारी, मानसिक और शारीरिक अक्षमता और सेवा निवृत्ति से पूर्व 1 साल के मामले में विशेष सुविधा मिलेगी। अनुसूचित क्षेत्रों से स्थानांतरण हेतु एफजीदार अनिवार्य है और साथ ही सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जैसे जिलों में रिक्त पदों को भरने का विशेष प्रयास रहेगा। साय कैबिनेट के निर्णय का छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने स्वागत किया है। दो 2025 के लिए एक स्थानांतरण नीति विशेष रूप से, जिसमें जिला स्तर पर 24 जून से 25 जून तक प्रभारी मंत्री के द्वारा स्थानांतरण किए जा सकेंगे। 14 जून से 25 जून तक। ऐसे ही राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से 6 जून से 13 जून तक ये स्थानांतरण किए जा सकेंगे। अपने बयानों को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले कालीचरण महाराज जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कई गंभीर मुद्दों पर बयान दिए। बकरीद को लेकर कालीचरण महाराज ने कहा कि हिंदुओं का मन दुखी करने के लिए बकरीद पर बकरे के नाम पर गाय बैलों को काटा जाता है। गाय बैल को काटने वालों के साथ साथ उन्हें बेचने और पैसे लेकर ट्रक छोड़ने वाले भी पाप में बराबर के भागी हैं। हिंदू गौवंशों की रक्षा करे और कोई भी किसान या हिंदू गौवंश का उपयोग करने के बाद उन्हें बेचे नहीं। उनके सऊदी अरेबिया में गाय बैल होते नहीं, लेकिन हिंदुओं को डोमिनेट करने के लिए बकरीद के नाम से गाय बैलों को काटते हैं, जिससे हिंदुओं का मन दुखे। ये भी एक प्रकार का जिहाद है। मुसलमान जितने गायों को बैलों को चुराते हैं, उससे ज़्यादा हिंदू किसान गाय को बैल को बेचते हैं। काटने वाले खाने वाले तो 12,000 साल के लिए नरक में सड़ेंगे, लेकिन बेचने वाले भी सड़ेंगे और पैसा लेके ट्रक छोड़ने वाले भी 12,000 साल के लिए नरक में सड़ेंगे। तांत्रिक प्रयोग किया जाता है, इसलिए सभी हिंदुवादी संगठनों के लोग जो लव जिहाद को हैंडल कर रहे हैं, उनको मेरा निवेदन है कि सुअर का दांत पास में रखे, रात भर पानी में भिगो देवे, वो पानी की 2 बूंदे लव जिहाद से ग्रसित लड़की के मुंह में डाल देवे, लेडी कांस्टेबल को बोल के उसके शरीर पर के गंडे धागे ताबीज निकलवाएं, तुरंत में लव जिहाद का असर खत्म हो जाएगा। जादू। विदिशा के ग्राम हैदरगढ़ में बकरीद पर काटे जाने वाले पाड़े पर विवाद छिड़ गया है। गांव के भूरा मियां ने पंचायत को 3 दिनों तक बकरीद त्योहार के दौरान पाड़े काटे जाने की परमिशन मांगी, लेकिन सरपंच ने नियमों का हवाला देते हुए परमिशन देने से इनकार कर दिया। इस मामले को लेकर भूरा मियां हाईकोर्ट पहुंच गए और हाईकोर्ट ने जब फटकार लगाई तो मामला फिर से जिला प्रशासन के पाले में आ गया। अब जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम तय करेंगे कि आखिर ईद के त्योहार के दौरान कुर्बानी बकरे की दी जाएगी या फिर पाड़े। गांव के हिंदू समुदाय में इस बात को लेकर बेहद आक्रोश है कि उनके गांव के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मामले को लेकर मुस्लिम समुदाय के पदाधिकारी ने भी आपत्ति उठाई है। उनका कहना है कि नियमों के साथ ही कुर्बानी दी जाए, जिससे कि सौहार्द भावना ना बिगड़े। इधर पुलिस प्रशासन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि नियमों में रहकर ही त्योहार को मनाया जाए। प्रशासन मना कर रहा है सिर्फ खुले में करने की, जबकि वो खुले की मांग रहे हैं। अगर अंदर की वो दे रहे हैं परमिशन, तो पूरे मुसलमानों को कुर्बानी अपने पर्दे में ही करना चाहिए। और अगर लगता है प्रशासन को कि इससे 2 समुदायों के बीच शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, तो मेरे ख्याल से इसको मुसलमानों को भी गंभीरता से सोचना चाहिए। और कोई किसी को दिक्कत नहीं, और होना भी चाहिए। इस्लाम में भी पर्दा बताया है। इस्लाम में तो
पूरे पर्दा बताया, शरीयत के हिसाब से पर्दा बताया, तो कुर्बानी भी करे, पर्दे के अंदर करे, एहतियात के तौर पर किसी की भावना को ठेस न पहुंचे। अगर नियमों के उल्लंघन करके करते हैं तब तो हमें आपत्ति होगी, तो ये निश्चित है। लेकिन अगर नियमों के अंदर करते हैं, अपने घर के अंदर कुर्बानी करते हैं, तो इसमें हमें क्या आपत्ति? उनका त्योहार है, उनके घर में मनाएं। अगर अनुमति होती है या जो एक्ट है उसके अनुसार जो अनुमति प्राप्त होती है, तो उसके हिसाब से ही पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। और इसमें मीटिंग भी, जो शांति समिति की बैठक हो गई है, पूर्णतः शांतिपूर्ण त्योहार मने और कानून का अक्षरशः पालन हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। और अब रुक करेंगे रायपुर का, जहां पर भारतमाला परियोजना में सैकड़ों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार खुलासे मामले में अब नया मोड़ आ गया है। मास्टरमाइंड हरमीत सिंह खरूजा ने धमतरी के कोलर गांव के किसान दुखूराम साहू की जमीन झांसा देकर खरीद ली, जिस जिला पंचायत सदस्य अन्नू तारक ने किसान का परिचय हरमीत सिंह से कराया था और अन्नू तारक उस समय सरपंच थे। हरमीत और अन्नू के परिचित निखिल अंबिलकर ने किसान से एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट पर लिखा गया कि आगे जमीन से भारतमाला परियोजना आ सकती है और ऐसे में मुआवजे पर हरमीत का भी अधिकार होगा। और इसके बाद हरमीत और अन्नू तारक ने मिलकर किसान का खाता आईसीआईसीआई की महासमुंद ब्रांच में खुलवाया और किसान दुखूराम से पूरी चेकबुक साइन करवाकर खुद रख ली। और इसके बाद हरमीत सिंह ने अधिकारियों के साथ मिलकर जमीन का 10 टुकड़ों में बंटांकन कराया, जिससे 50 लाख रुपए का मुआवजा 3 करोड़ 43 लाख रुपए पहुंच गया। मुआवजा किसान के खाते में आते ही हरमीत ने 3 करोड़ 40 लाख रुपए निकाल लिए। किसान को 2 साल में टुकड़े में सिर्फ 95 लाख रुपए ही दिए। ये पूरा खेल मार्च 2021 में, यानी कि अधिसूचना जारी होने के बाद अवैध तरीके से किया गया है। सरपंच मोला लेगी सोकर करा। अच्छा ओकर करा। हाँ वो 95 भर में 10 मूल 95 चेकबुक ओमा ऐसे 60 टन 8 टन में मतलब नाम लिखवा है, साइन करवा है। कौन है? अन्नू तारक है। हाँ, साथ में कौन रही से? साथ में भी भर रहे हूँ। हाँ ओमन दोनों जा रही से हरमीत सिंह। हाँ मूला हेमन में दस्तखत करवा है और पैसा वैसा दिखाई नहीं रहा है और कतका निकाले कार्ड निकाले मोला कोई मालूम नहीं रहा है। एग्रीमेंट करवाने के लिए लगा था, साइन वाइन किया और लेकिन बस हो गया, वही मिला था। हम लोग कहाँ लगे थे? तेली बांधा। फिर घर में आके खाता खोले जी, और साइन भी करा थे चेक? हाँ जी, साइन के बाद साइन पूरा करवा कर ले गया चेक में। जबलपुर में असम की युवती को होटल में बंधक बनाकर उससे जबरन देह व्यापार करवाने के मामले में अब जमकर हंगामा हुआ है। कांग्रेस ने आरोपी होटल संचालक और भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष अतुल चौरसिया को संरक्षण देने वाले अधिकारियों और नेताओं पर भी कार्रवाई की मांग की और इसी मांग को लेकर कांग्रेस ने एसपी ऑफिस पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस अधिकारियों से पीड़िता को सुरक्षा देने, मामले की एसआईटी से जांच करवाने की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि पीड़िता को आरोपी होटल संचालक ने कई नेताओं और अधिकारियों के सामने परोसा था। बता दें कि असम की रहने वाली एक 25 वर्षीय युवती ने हाल ही में गड़ा इलाके में अतिथि होटल चलाने वाले भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष अतुल चौरसिया पर बंधक बनाकर देह व्यापार करवाने के आरोप लगाए थे। मामले में आरोपी अतुल चौरसिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और भाजपा ने भी उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया है, लेकिन अब उसे संरक्षण देने वालों की भी जांच की जानी है। उक्त जो पीड़ित युवती है वो कहती है कि मेरा सिर्फ उस होटल में शोषण नहीं हुआ, मेरे को अतुल चौरसिया के माध्यम से इस शहर के, इस प्रदेश के, इस देश के बड़े बड़े नेताओं तक पहुंचाया गया, बहुत बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंचाया गया, बहुत बड़े बड़े रसूखदारों, व्यापारियों तक पहुंचाया गया। तो जितना शोषण अतुल चौरसिया और शीतल ने करा है, उतना ही शोषण उन नेताओं ने करा है, उन अधिकारियों ने करा है, उन व्यापारियों ने किया है। उनसे मांग करी है कि न्यायिक रेख देख में एसआईटी की जाँच हो। देख व्यापार का इसमें जुड़े हुए सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई को मांग के आज इन्होंने ज्ञापन दी है। महिला पीड़िता का सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है और इसके अलावा इस मामले में जुड़े हुए सभी अपराधी को हमने फाइंड आउट कर रहे हैं और महिला का हमने फिर से एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट भी लेंगे। किन किन का नाम आएगा सभी के खिलाफ सख्ती से सख्ती कार्रवाई हो जाएगी। और अब रुक करेंगे ग्वालियर का, जहां पर जीवाजी यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर के खिलाफ यूनिवर्सिटी थाने में EFIR दर्ज की गई है। ये एफआईआर कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के मामले में दर्ज की गई। दरअसल मुरैना के झुंडपुरा में फर्जी शिव शक्ति कॉलेज में फर्जी तरीके से प्राचार्य पद पर यूनिवर्सिटी के पूर्व अतिथि शिक्षक डॉक्टर अरुण शर्मा की नियुक्ति की गई थी। यह नियुक्ति कागजों में की गई थी। बताया जा रहा है कि डॉक्टर
अरुण शर्मा का जीवाजी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डीएन गोस्वामी, प्रोफेसर विवेक वापट और प्रोफेसर एक हलवे ने इंटरव्यू किया है और मामले में प्रोफेसर अरुण शर्मा ने खुद शिकायत की कि उनका किसी भी प्रकार से कोई इंटरव्यू नहीं हुआ है और मामले की जांच के बाद यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मैं ये चाहता हूं कि मैंने जो जीवाजी विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा माफिया रघुराज सिंह यादव के झोले में चलने वाले 3 कॉलेजों की जानकारी पिछले 15 साल के निरीक्षण प्रतिवेदन सहित मांगी, मैं चाहता हूं कि वो आरटीआई मुझे दी जाए जिससे मैं उसका अध्ययन करूं और यदि उसमें कुछ गलत है तो मैं उसमें कार्रवाई करूं। इधर छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से किए जा रहे युक्ति युक्तकरण का मामला बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंच गया है और इसे छत्तीसगढ़ विद्यालयीन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष समेत 34 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में चुनौती भी दी है। युक्ति युक्तकरण में काउंसलिंग में नियमों के उल्लंघन को चुनौती दी गई है और स्कूलों और शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण को लेकर 2 अगस्त 2024 में आदेश जारी हुआ तो प्रदेश भर में इसका शिक्षकों ने जमकर विरोध भी किया। तब शासन ने इस पर अमल नहीं किया था और अब 25 अप्रैल 2025 को फिर नया आदेश जारी किया गया जिसमें कई खामियां गिनाई जा रही है। नए आदेश के अनुसार प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल में मर्ज हो रहा है तो प्राइमरी का प्रधान पाठक अब सहायक शिक्षक बन जाएगा और इसी तरह जिन स्थानों पर हायर सेकेंडरी के साथ ही मिडिल स्कूल भी है तो मर्ज होने के बाद वहां हेडमास्टर फिर से शिक्षक बन जाएगा और धीरे धीरे पद समाप्त हो रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार तिवारी और पाटन ब्लॉक और दुर्ग के 34 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। 20 जून को इंदौर में हनीमून मनाने मेघालय गए राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी में से राजा का शव घटना के 9वें दिन सोमवार को शिलांग की डबल डेकर घाटियों के बीच बरामद किया गया जिसका शिलांग में पोस्टमार्टम करने के बाद शव को बुधवार फ्लाइट से इंदौर लाया गया जहां समाजजनों, पड़ोसियों और शहर के नागरिकों की मौजूदगी में राजा का दाह संस्कार किया गया और इस दौरान परिजनों ने मेघालय सरकार मुर्दाबाद, सीबीआई जांच करने के नारे भी लगाए हैं। मृतक राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने मेघालय पुलिस और प्रशासन पर बड़े आरोप लगाए हैं। कहा है कि मेघालय में एक बड़ी गैंग काम कर रही है। वहां के लोकल लोगों का ही कहना है कि पुरुषों को मार दिया जाता है, महिलाओं को बेच दिया जाता है। मांगे इसमें यही है तो इसमें सीबीआई जांच हो नहीं, पुलिस को पता है वहाँ पे सोनम नहीं मिलेगी, जहाँ ढूंढ रही पुलिस वहाँ पुलिस को पता है सोनम नहीं मिलेगी कि सोनम वहाँ से या तो आगे कर दिया गया है क्योंकि जो लोकेशन से फिर जो बॉडी मिली है राजा की उसकी तरफ 25 किलोमीटर आगे एक्टिवा दी गई है क्योंकि वहाँ पे जब सुनने में हमको आया है तो या तो उसको अपहरण करके गायब कर दिया गया वहाँ से कि वहाँ 2-4 दिन पहले भी एक कपल गायब हुआ है, उससे पहले भी कई इंसिडेंट्स हुए हैं। तो वहाँ लोकल लोगों की ये तो प्रैक्टिस में है और वहाँ की पुलिस और प्रशासन लाचार है। बस वो वहाँ बदनामी नहीं हो, टूरिज्म का नुकसान नहीं हो, इसलिए वो वहाँ पर इन चीज़ों को उजागर नहीं होने देते हैं। हम निश्चित है कि वहाँ के प्रशासन को भी माननीय मुख्यमंत्री जी बात करें, केंद्र से बात करें कि निश्चित है कि उसके तुरंत उसके और जांच कमेटी भी बनाए, न्यायिक जांच भी कराए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। जिन लोगों ने अगर इस तरह का जघन्य अपराध किया उनको फांसी की सजा होना चाहिए। शिलांग में घूमने गए रघुवंशी दंपति में से राजा रघुवंशी का पार्थिव शरीर जो है वो इंदौर पहुंच चुका है। उनके साकार नगर स्थित निवास पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है। जो फिलहाल शॉर्ट पीएम आया है उसमें उनके शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। शिलांग पुलिस ने इस पूरे मामले को मर्डर इन्वेस्टिगेशन मानते हुए उस दिशा में जाँच शुरू की है। परिवार इस वक्त काफ़ी गमगीन है। उनके परिजन, आसपास के लोग रहने वाले, आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। राजा रघुवंशी की जिस तरीके से दर्दनाक हत्या हुई है उसके बाद परिवार जो है यहाँ पर मांग कर रहा है कि जो राजा रघुवंशी हैं उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होगी। और ये देखिए ये अंतिम यात्रा जो है वो यहाँ से निकल रही है। उनका जो छोटा बच्चा है वो अभी फ़िलहाल यहाँ से जो है अंतिम यात्रा निकालते जा रहा है और ये परिवार के लोग हैं आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और चूँकि उनका चेहरा पूरी तरीके से विक्षिप्त हो चुका है इसलिए एक फ़ोटो उस पर लगाया गया है। और ये यहाँ किसी भी व्यक्ति के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि किस तरीके से जो राजा रघुवंशी हैं उनकी इसमें हत्या हुई और अब
वो अंतिम यात्रा पर हैं और ये जो परिवार की यही मांग है कि इस पूरे घटनाक्रम में सीबीआई जांच की मांग वो लगातार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो पत्नी है सोनम रघुवंशी वो अभी भी लापता हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमरा, सिसोदिया, इंदौर। नया रायपुर के नकटी गांव में विधायक कॉलोनी बनाने के लिए शासन ने 85 ग्रामीणों को मकान खाली करने का नोटिस थमाया है और जिससे नाराज होकर ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके पुरखों की जमीन है, वो लगभग 45 साल से यहां पर रह रहे हैं और कीमत बढ़ने पर अब सरकार नेताओं और कारोबारियों के इशारे पर जमीन खाली करवा रही है। ग्रामीणों से बातचीत की है हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। नकटी गांव के ग्रामीण खासकर महिलाएं पिछले 11 दिन से अनवरत धरना दे रही है, 12-12, 14-14 घंटा धरना दे रही है। क्यों आपको बताते हैं, उसके पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं। नकटी जिसका नाम अब सम्मानपुर भी है, लेकिन इन ग्रामीणों की भावना का कोई सम्मान नहीं कर रही है सरकार, ये आरोप है। कारण आपको बता दें, यहाँ के नकटी गांव के 85 परिवारों को नोटिस मिला है और नोटिस में कहा गया है कि ये लोग अतिक्रमण करके सरकारी जमीन पर रह रहे हैं और जल्द से जल्द इस जमीन को खाली करें। 28 अप्रैल तक इन्हें जो है समय सीमा दी गई थी, उसके बाद से ये लगातार अधिकारियों, नेताओं, सांसद, विधायकों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। प्रशासन की मंशा है कि ये जो गांव हम आपको लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं, इसे खाली कराया जाए। किस प्रोजेक्ट के लिए जमीन खाली कराई जा रही है ये बताया नहीं जा रहा है, अतिक्रमण बताया जा रहा है। आप लोग अतिक्रमण करके रह रहे हैं यहाँ पर? नहीं सर, अतिक्रमण बिल्कुल नहीं है, हमारे पुरखों का जमीन है, इसलिए हम लोग रह रहे हैं। कितने सालों से रह रहे हैं? सर हम लोग, मुझे तो यहाँ 40-45 साल हो गया यहाँ पे। हाँ, यहीं का जन्म है, सब है हमारा। विधायक बने, कॉलोनी बनी है, मन कहा थे कॉलोनी नहीं बनना चाहिए भैया, इतना दिन से रहा थे मना तो कहाँ जाही बोला भी बताए। और एक बात तो कहना चाहता हूँ, अनु शर्मा जी हाँ, छोटे बड़े ब्याह होते, शादी ब्याह होते, वहाँ जाते, मगर 11-12 दिन हो गई यहाँ आंदोलन चलत, काबर एक को बार नहीं आए। बताना चाहिए ना, यहाँ विधायक कॉलोनी नहीं बनाओ तो हर मन के घर नहीं टूटना चाहिए, ऐसे करके बोलना चाहिए ना। खड़ा हूं, ऐसा नहीं बोले, नहीं आए, बस अधिकारी भी नहीं आए। IBC 24 लगातार इस जनहित के मुद्दे को उठाते रहेगा। जिम्मेदारों से सवाल भी करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी योजना है जो यहाँ सदियों से, दशकों से बसे लोगों को हटाने की तैयारी चल रही है और सरकार के पास इनको लेकर क्या योजना है। कैमरामैन रेणु साहू के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। मुरैना जिले की ग्राम पंचायत में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने इस भ्रष्टाचार की शिकायत कलेक्टर से लेकर CM हेल्पलाइन तक की है, लेकिन जनपद पंचायत पहाड़गढ़ के CEO ने अभी तक सरपंच और सचिव पर कोई कार्रवाई नहीं की। दरअसल मानपुर पंचायत से मरा गांव तक करीब 2 साल पहले 5 किलोमीटर की सड़क पर 6 रपटे बनाए गए थे, लेकिन निर्माण में सामग्री घटिया होने के कारण बारिश में रपटे क्षतिग्रस्त हुए हैं और वहीं सड़क पर गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिससे गांव के लोगों को 5 किलोमीटर की जगह 22 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। एक रपटे पर 5 लाख से अधिक की राशि खर्च हुई थी और वहीं प्रभारी जिला पंचायत CEO ने कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सभी इस उम्मीद की थी कि जो रोड बना है तो अपन को 22 किलोमीटर का चक्कर बच गया, लेकिन रोड इतना खराब हो गया कि पूरी 6 पुलिया क्षतिग्रस्त हैं और रोड में गड्ढे हैं जगह जगह। पूरा करोड़ों का रोड था, ये सब खत्म हो गया सर। मैंने जनपद CEO को भी बोला, लेकिन उन्होंने जो बोला कि उसको देख लेंगे। सड़क बिल्कुल खत्म है, गड्ढे हैं बहुत ज्यादा और पुलिया पूरी टूट गई हैं। 6 पुलिया थी, 6 खत्म है, क्षतिग्रस्त हो गई हैं पूरी। बहुत की शिकायत है, यहाँ से जिला तक की, जनपद में भी दिया आवेदन, सब जगह दिया, मतलब कोई सुनवाई नहीं है। इसकी जानकारी मुझे मिली है, सत्यता क्या है इस संबंध में मैं CEO से बात करूंगा, CEO पहाड़गढ़ से। निश्चित रूप से आप बता रहे हैं तो आपने मौका देखा होगा, कहीं न कहीं कोई कमी रही होगी, लेकिन हाँ उसकी पूर्ति कराई जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। मैं इस संबंध में CEO से बात करता हूँ, कौन है एजेंसी, क्या है, काम का क्वालिटी क्या है, इस संबंध में सारी जानकारी लेके कार्रवाई तो की जाएगी। बेमेतरा जिले के स्वामी आत्मानंद स्कूल के छज्जे सहित लगे टीम के शेड पर आंधी तूफान के चलते 1 साल पहले के उखड़ गए थे, लेकिन 1 साल के बाद मरम्मत नहीं हो पाई है और 10 दिन के बाद फिर से स्कूल खुलने का समय आ चुका है, जिससे बच्चों की बैठने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और वहीं पार्षद ने बताया कि स्कूल की सुध लेने की चिंता किसी को नहीं है। उनका कहना है कि मरम्मत के लिए लगभग 15 लाख रुपए आए थे, लेकिन जिसे मरम्मत के बजाय फिसलपट्टी और ओपन जिम में लगवा दिया गया। अब पूर्व विधायक का कहना है कि स्कूल के सामने से BSO का ऑफिस भी है, फिर भी स्कूल की स्थिति जस के तस बनी हुई है।
डीओ जो है हमेशा अतिरिक्त कमरा की मांग करते हैं। बच्चे हमारे कम जगह कम पड़ रहे, बच्चे ज़्यादा है करके हर प्रशासन जो भी बैठते हैं, चाहे भाजपा है कांग्रेस है, उससे नहीं है। लेकिन आज उन लोग को कैसे नहीं दिख रहा है कि इतना बड़ा बिल्डिंग ऐसी खंडहर पड़ा है, तो इसको मांग करे या प्रशासन बनाए। पैसे की ही बर्बादी है समझ जाओ उसमें, और कुछ वार्ड में विकास करते मर रहे हैं वार्ड वाले। मेरा ऐसा मानना है कि इस निर्णय में सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और जनता के जो जनहित के निर्णय हैं, विशेष रूप से स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, गुणवत्ता व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तत्काल आज इसका हम लोग बरसी मनाने आए हैं। अगर कुछ ही समय हम इंतजार करेंगे, अगर ये मरम्मत नहीं हो पाई तो एक बड़ा जन आंदोलन कांग्रेस पार्टी यहाँ करेगी। बलरामपुर जिले में सरकारी और वन भूमि की जमीन पर अवैध अतिक्रमण की होड़ मची हुई है। ग्रामीण जहां भी खाली जमीन देख रहे हैं वहां पर कब्जा कर रहे हैं और ऐसा ही एक मामला राजपुर वन परिक्षेत्र के सिंगचोरा गांव से सामने आया, जहां पर 150 से ज्यादा ग्रामीणों ने वन भूमि की 50 एकड़ जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। कब्जा करने के लिए ग्रामीणों ने वहां फेंसिंग पोल को तोड़ दिया है, वहीं प्लांटेशन के लिए खोदे गए 20,000 गड्ढों को पाट दिया है। वन विभाग ने जब इसे देखा तो पुलिस और राजस्व की टीम को सूचना दी। मामले में पुलिस ने 24 से ज्यादा ग्रामीणों को हिरासत में लेकर एक्शन लेना शुरू किया है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद ग्रामीण शांत हुए हैं और प्रशासन से वन भूमि में कब्जा नहीं करने और पाटे गए गड्ढे को फिर से खोदने की सहमति बनी है। इसमें वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इन पर कार्रवाई की जा रही है। वहाँ पे गड्ढे पाटने के प्रयास में लोगों को समझाइश भी दी गई है और इन पे कार्रवाई भी की जा रही है, तो नियमानुसार हम कार्रवाई करेंगे। आपसे ये सहयोग भी अपेक्षित है कि किसी प्रकार की सूचना मिलती है तो वन विभाग को जरूर सूचित करें। थाना प्रभारी को पत्र प्रेषित किया गया था। थाना प्रभारी द्वारा सूचित किया गया कि जो कि स्थिति विद्यमान हो सकती है लॉ एंड ऑर्डर की, तो उसमें तहसीलदार को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था, जिसके एवज में कल कार्रवाई हुआ तथा वन जो भूमि था उसको वन विभाग ने अपने अधिग्रहण में ले लिया है। और इस बीच खंडवा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। शहर के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 3.8 तीव्रता इसकी मापी गई है। भूकंप का केंद्र मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर के करीब है। रात 9:57 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो खंडवा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और शहर के कई इलाकों में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। रिक्टर स्केल पर 3.8 इसकी तीव्रता मापी गई है। भूकंप का केंद्र मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर के करीब है। रात 9:57 पर ये भूकंप के झटके खंडवा में महसूस हुए हैं। रुक करेंगे वाड्रफनगर का, जहां पर मेडिकल स्टोर की आड़ में लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ चल रहा है। उदारी गांव में संचालित शालिनी मेडिकल स्टोर में अवैध रूप से क्लिनिक चलाया जा रहा है और यहां पर एक फार्मासिस्ट की पत्नी ही मरीजों का इलाज कर रही है। उनके पास ना ही किसी प्रकार की डिग्री है, ना ही कोई मेडिकल योग्यता है और ये अवैध क्लिनिक बिना लाइसेंस के संचालित कर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि ऐसे झोलाछाप डॉक्टरों के इलाज के चलते अब तक कई लोगों की यहां पर जान जा चुकी है और इसके बावजूद प्रशासन आंख मूंद कर बैठा हुआ है और आरोपियों पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। सभी ब्लॉक स्तर पे सभी एसडीएम और बीएमओ के द्वारा इसमें जहाँ भी इस टाइप की सूचना प्राप्त हो रही है वहाँ पे तुरंत एफआईआर कराएं और कार्रवाई करें, क्योंकि अपने जो हेल्थ जिला लेवल की टीम कभी जाती है तो इनका कोई निश्चित प्लेस तो होता नहीं है, तो जगह नहीं हो पाने से ही अपन इसमें अच्छे से कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। आपके द्वारा ही ये बात अभी संज्ञान में आया है, मैं इसमें जाँच करवा रहा हूँ। रीवा जिले के गोविंदगढ़ का विश्व प्रसिद्ध सुंदरजा आम मोहक खुशबू के लिए पहचाना जाता है और लाजवाब स्वाद और आकर्षक रूप जिसकी विशेषता है। 2023 में इसे जीआई टैग से सम्मानित किया गया और जिससे इसकी विशिष्टता को वैश्विक मान्यता मिली। दरअसल मनोहारी रूप, गहरी मिठास और अनोखे स्वाद के लिए मशहूर ये आम अब न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है। इसकी खुशबू इतनी तेज है और विशिष्ट होती है कि इसे दूर से ही पहचाना जा सकता है और यही नहीं, डायबिटीज के मरीजों में भी ये आम लोकप्रिय है क्योंकि ये अपेक्षाकृत कम शक्कर वाला होता है और कहा जाता है कि महाराजा जुदेव ने वर्ष 1885 में गोविंदगढ़ किले में इस विशेष आम की ब्रीड तैयार करवाई थी और किले के तालाब किनारे इसका रोपण हुआ था। आज भी वहां पर पहला सुंदरजा आम का पेड़ मौजूद है।
और अब रुक करेंगे नारायणपुर का, जहां पर अबूझमाड़ में घने जंगलों के बीच बसे गांव में आज भी ऐसी परंपराएं जीवित है जो सदियों से बगैर किसी बदलाव के निभाई जा रही है। कोकामेटा गांव में इस बार भी पारंपरिक यात्रा का आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने परंपरागत पूजा अर्चना और ककसाड़ नृत्य कर अपने देवी देवताओं को प्रसन्न किया। ये यात्रा साल में एक बार होती है, जिसका उद्देश्य गांव की सुख समृद्धि और शांति की कामना करना होता है। इस अवसर पर गांव के सभी महिला पुरुष और युवक युवतियां पारंपरिक वेशभूषा से सजकर ककसाड़ नृत्य करते हैं। ग्रामीण ढोल, मांदर और पारंपरिक गीतों की थाप पर थिरकते हैं। यह नजारा अबूझमाड़ की जीवन संस्कृति की अनोखी तस्वीर पेश करता है। कोकामेटा की ये यात्रा सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि अबूझमाड़ की सामूहिक आस्था, सांस्कृतिक पहचान और प्रकृति से जुड़ेपन की एक मिसाल भी है। जुंगे मुत्ते का सीवा में जितना भी आपका एहनार डोंडरी बेड़ा पूरा जितना पढ़ते हैं उतना परगाना वो पूरा एक ये त्योहार के नाम से पूरा माना जाता है। फिर हम लोग पूरा ककसाड़ के नाम से ये जाना जाता है। पूरा जितना अपने एरिया के जो है ना वो पूरा हमारे परिवार के पूरा इकट्ठा होके हम लोग ये कर रहे हैं। कई देवता का कराटी कुंवर कोला का वही पूजा पाठ चलता है साल में। मांदरी खेलेंगे, थोड़ी खेलेंगे और एक गाना खेलेंगे। तो आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18 साल की नाकामियों को आखिरकार भुलाते हुए पंजाब किंग्स को 6 रन से हरा दिया और पहली बार आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग खिताब अपने नाम किया। इस जीत को लेकर अयोध्या की सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के संत संजू दास ने कहा कि 25 मई को विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन पूजन किया था, उनसे आशीर्वाद मांगा था। संजू दास ने दावा किया कि हनुमान जी की कृपा से ही विराट कोहली और उनकी टीम ने जीत दर्ज की है। विराट कोहली पर हनुमान जी की कृपा है। उन्होंने कहा कि मैच जीतने के बाद उम्मीद है कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अयोध्या पहुंचकर हनुमान जी का दर्शन जरूर करेंगे। देखिए, साक्षात हनुमान जी की कृपा है और हनुमान जी का और रामलला का आशीर्वाद लेने के लिए वो लोग आए थे और क्योंकि लखनऊ में था तो आशीर्वाद लेने के लिए आए थे, तो निश्चित है जो है हनुमान जी का और रामलला का आशीर्वाद मिला और उनकी टीम आरसीबी जीती। कि हाँ, उन्होंने कहा था कि जीतने के बाद हम पुनः फिर भगवान का आशीर्वाद लेंगे। तो निश्चित है, मुझे पूर्ण विश्वास है वो ज़रूर आशीर्वाद लेने आएंगे, क्योंकि आशीर्वाद में वो शक्ति है ना, और इसी आशीर्वाद की शक्ति की बदौलत ही वो जीते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार, शुभ रात्रि।